हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, और मैंने आपको एडवांस पोर्शन में अलजेब्रा कंप्लीट करा दिया है, जिसके साथ साथ मैंने 2022 और 2023 के सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। और हमने फिर उसके बाद स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने ख़त्म कर ली है। उसके साथ हमने जो पिछला अपना लेक्चर लिया था वो था मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। पहले पार्ट में तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और दूसरे पार्ट में हम सन 2018 से लेकर सन 2023 में एसएससी द्वारा पूछे गए हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल हम उस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको टोटल 4 वीडियो और दूंगा, जिसमें सन 2022 और सन 2023 के सीजीएल में पूछे गए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। 80 एक वीडियो में होंगे, 80 एक वीडियो में होंगे। तो टोटल 4 पार्ट में इसको हम करेंगे, 40 40 40 40 करके, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 160 होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट फर्स्ट। और हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। हमारे पास एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का ये क्या है, बेस है, और ये इसका टॉप है। इससे कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ पर खड़ा है एक आदमी। अगर वो यहाँ से अगर वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखे, अगर वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखना चाहे, तो जो उसकी आंख बेस के साथ एंगल बनाएगी उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। और ये थीटा होता है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब आप नीचे से कहाँ देखोगे, ऊपर, तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर हमारे पास सेम बिल्डिंग है एक, और उस बिल्डिंग की छत पर है कोई, ये इसकी टॉप है और ये इसका बॉटम है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, कुछ दूर एक आदमी खड़ा है या कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और आप बिल्डिंग के टॉप से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो मेरा कोण बनेगा, ये बनेगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको मैं डिनोट करता हूँ थीटा से। ये जो थीटा होगा ये होगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। और एंगल ऑफ जो एलिवेशन है उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन सिर्फ आपको याद रखना है, जब आप नीचे से कहाँ देखते हैं, ऊपर, उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप ऊपर से देखते हैं नीचे, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जिन पर फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन। आपने जो चैप्टर पढ़ा है, ये पढ़ा है 10th क्लास में, हाइट एंड डिस्टेंस नाम से। लेकिन यहाँ पर हम इसको एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जिनके बाद हम क्वेश्चन अपने डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट,
अगर मेरे पास थीटा कितना हो, अगर थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो देखिए मेरे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये कितना है मेरे पास 30 डिग्री है। तो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, टेन थीटा क्या होता है मेरा, जो मेरा टेन थीटा होता है वो क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास ए बी, और बेस कितना है बी सी, और एंगल कितना है 30, तो टेन 30 जो मेरा होता है वो कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ध्यान रखना, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो मेरे पास 30 डिग्री हो, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा होती है 1 पॉइंट, जो थीटा के साथ वाली साइड होती है वो होती है मेरे पास √3 पॉइंट, और जो 90 डिग्री के सामने होगा, अगर पाइथागोरस यूज करूंगा, वो कितनी होगी 2। अगर मेरे दिमाग में ये रिजल्ट है तो मैं अपने सवाल बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकता हूँ। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, यानी यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये कौन सा एंगल है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर मेरे पास 30 डिग्री हो, तो दिमाग में बनना चाहिए 30 के सामने 1 होता है, 30 के साथ √3 होता है, और 90 के सामने कितना होता है 2। तो ऐसे हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं। ये हमारा रूल नंबर क्या था 1। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2। 2 में क्या होगा, जब थीटा हमारे पास कितना हो 60 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो मेरे पास 60 डिग्री, तो ध्यान रखना थीटा के सामने, अगर थीटा 60 है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो जो थीटा के सामने होगा वो √3 होता है, और जो थीटा के साथ होगा वो 1 होगा। अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये मेरे पास कितना है 60 डिग्री है, तो आपको पता है जो टेन 60 होगा, टेन 60 डिग्री जो होता है वो मेरे पास कितना होता है √3, और यहाँ पर टेन 60 की वैल्यू कितनी है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है 1 डिनोमिनेटर में। तो अगर ये जो लाइन है मेरे पास, अगर ये √3 पॉइंट है, तो ये कितनी होगी 1 पॉइंट, और ये कितनी होगी 2 पॉइंट। तो इसको रटना नहीं है, अगर ये 60 है और ये 90 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 30, और आपको पता है 30 के सामने हमेशा क्या होता है आपका 1, और 30 के साथ √3 और 90 के सामने 2, तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री होगा, तो 30 के सामने वाली साइड होती है 1, 60 के सामने वाली साइड होती है √3, और 90 के सामने वाली साइड होती है आपके पास 2। आप ऐसे याद रखते हैं, जितना एंगल छोटा होगा साइड उतनी छोटी होगी, 1 से बड़ा √3, √3 से बड़ा 2, 30 से बड़ा 60 और 60 से बड़ा 90। तो रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड मेरा पास क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो मेरे पास 45 डिग्री, जब थीटा कितना हो मेरे पास 45 डिग्री हो, ए बी पर 90 है, और ये कितना है सी, और ये कितना है मेरे पास 45 डिग्री। अगर हम 1045 निकाल लें, 1045 डिग्री निकाल लें, तो वो कितना होता है 1। आपको बताया 1045 की वैल्यू 1 होगी अपॉन ए बी अपॉन बी सी, यहाँ पर भी कितना होगा 1, 1/1, यानी 45 के सामने हमेशा क्या होता है 1, ये भी क्या होगा 1, और 1 और 1, तो ये कितना होगा √2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 और 2 का रूट।
तो 45 वाले केस में यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर √2। देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब हमें करने पड़ेंगे कुछ पेयर्स में। पेयर्स में कैसे, आप समझिए, अगर हमारे पास थीटा की जो वैल्यू हो पेयर्स में हो, रूल नंबर 4, तो पेयर में कैसे, पहला पेयर बनाते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्वेश्चन किस तरह के होंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल ऐसा होगा कि आपके पास एक क्या है, बिल्डिंग है, और उससे कुछ दूरी पर ए, बी और सी, हमारे पास एक बिल्डिंग है और उससे कुछ दूरी पर किसी बिंदु से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। वो कितना है, 30 डिग्री। जैसे ही आप बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, जैसे ही आप बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जाता है और कितना बन जाता है, 60 डिग्री। कितना बन जाता है वो, 60 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत आएगा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे या प्रैक्टिस के लिए सवाल करेंगे तो ये सवाल बहुत बार आएगा। तो इसका हम एक बेसिक फिगर बनाएंगे रिजल्ट, और जो हम हमेशा क्या रखेंगे अपने दिमाग में। देखिए हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है कि जो 60 है, 60 के सामने कितना होता है हमेशा, √3, और 60 के सामने कितना होता है, 1। अगर मैं कौन से वाले ट्रायंगल में देखूं, अगर मैं देखूं ए, बी और डी में, तो 60 के सामने √3 और 60 के साथ 1, और ये सामने वाली साइड कितनी होगी, 2। ये कितनी हो जाएगी, 2। इसकी मुझे जरूरत है नहीं वैसे। लेकिन अगर मैं क्या देखूं, अगर मैं ए, बी और सी देखूं, तो 30 के सामने कितना होता है हमेशा, 1। 30 के सामने क्या होता है, 1, और 30 के साथ कितना होता है, √3। पहले वाले ट्रायंगल के हिसाब से, पहले वाले ट्रायंगल के हिसाब से जो हाइट है वो √3 है, और दूसरे वाले ट्रायंगल के हिसाब से जो हाइट है वो 1 है। और ये जो हाइट है कभी भी अलग नहीं हो सकती, हमें से क्या बनाना पड़ेगा, √3। यानी इन दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं √3, तो इसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, √3 से, और इसके साथ जो रेशो में था उसे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। और हम नया डायग्राम अपना इधर बना लेते हैं, छोटा सा एक। देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडीशन है। देखिए अगर ये √3, तो ये हाइट कितनी हो चुकी है, √3, और ये कितनी है मेरे पास, 1। ये पूरी कितनी है, 3 है, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होगा, तो ये वाली कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2 हो जाएगी। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 60 डिग्री, और ये कितना है मेरे पास, 30 डिग्री। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे हम सिर्फ डायरेक्ट ये वाली क्या बनाएंगे, अपनी एक फिगर, और अपने सारे क्वेश्चन क्या कर देंगे, सॉल्व। ध्यान रखना 60 के सामने √3 होगा, 60 के सामने 1 होगा, और जो लेंथ हम चलेंगे जिसकी वजह से ये एंगल 30 से क्या बना है, 60, ये हमेशा कितने पॉइंट होगी, 2 पॉइंट होगी। अब देखते हैं रूल नंबर 5।
रूल नंबर 5, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 30 और 45, एक 30 डिग्री हो और एक 45 डिग्री हो। देखिए जो हाइट बराबर करने वाली बात है ये हम बहुत क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और इसी से सवाल आसान होंगे, यही हमारी ट्रिक है क्वेश्चन को सोल्व करने की। 30 से 45 वाला करते हैं, देखिए ए बी डी और सी, एंगल था 30 डिग्री, जैसे ही हम कुछ दूरी चले एंगल बन गया 45 डिग्री। हमें क्या बताना है इसमें रिलेशन, 45 के सामने कितना होता है 1 और 45 के सामने साथ कितना होता है 1, 30 के सामने कितना होता है √3, 30 के सामने भी कितना होता है 1 और 30 के साथ कितना होता है √3, यानी जो पूरी डिस्टेंस है ये वाली, ये मेरे पास कितनी है √3 है। तो मेरे पास ये पूरी √3 है, ये 1 है, तो ये अपने आप कितनी निकल जाएगी √3 -1। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगी मेरी √3 -1। तो ये कितना होगा 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये कितना होगा √3 -1। और ये एंगल्स कितने होंगे मेरे पास, ये 30 होगा और ये कितना होगा 45 डिग्री। जब 30 डिग्री और 45 डिग्री बनेगा तो आपके माइंड में ये इमेज होनी चाहिए, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे फिर आप इसको कभी भी 5 या 10 सेकंड में बना सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना रूल नंबर 6, टोटल हमारे पास 10 रूल हैं जिसमें से 6 तो हम अब पढ़ेंगे और बाकी के 4 हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस में और कुछ नहीं आ सकता कभी भी। देखिए अगर जो मेरा रूल है वो कितना है, अगर ये 45 हो और ये 60 हो, एक 45 डिग्री हो और एक 60 डिग्री हो, ये 45 हो और ये कितना हो 60 डिग्री हो, 60 के सामने कितना होता है √3, 60 के साथ 1, 45 के साथ कितना होगा 1 सामने, तो 45 के साथ भी कितना होगा 1। हम क्या करेंगे हाइट को इक्वल करेंगे, अगर हाइट इक्वल करनी है तो मैं इस रेशो में क्या मल्टीप्लाई करूंगा √3 और इस वाले में भी क्या करेंगे √3। तो ये जो मेरा पूरा बेस है ये क्या बन जाएगा √3, तो ये क्या होगा मेरे पास √3 -1, ये 90 डिग्री। तो जो मेरे पास ये लास्ट रूल बनेगा ये क्या बनेगा, इसके बाद हम अपने डायरेक्ट क्या करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये क्या है, अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री, तो 60 के सामने तो आपको याद रखना है हमेशा कितना होगा √3, ये कितना होगा 1 और ये कितना होगा मेरे पास √3 -1। ये 6 आपके पास रिजल्ट्स हैं। अगर आप इन पर प्रैक्टिस करते हैं और इनको अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं तो आप सवाल 10 15 20 25 सेकंड में ख़त्म कर देंगे, चाहे वो कितना भी कैलकुलेटर या भारी हो। तो पहला कौन सा है मेरे पास, अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो 30 के सामने 1, 30 के साथ √3, 90 के सामने 2। अगर 60 है तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2। 45 में 1 1 √2। इम्पोर्टेंट सबसे ये है 30 और 60 वाला, तो ध्यान रखना
अगर 30 और 60 है तो ये √3 होगा। 60 के सामने हमेशा क्या बनना है, √3। 60 के सामने हमेशा क्या बनना है, √3। अगर ये 30 और 60 है, बस ऐसे आप याद रखते हैं, इसका दुगुना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 और 1 2। अगर मेरे पास क्या हो 30 और 45, तो 30 और 45, तो 45 के सामने 1, ये 1, और ये √3 -1। मेन इसमें जो है ये डिस्टेंस मेन है सबसे ज़्यादा, ये वाली। इसी पर सारे क्या होंगे क्वेश्चंस। और एक हमारे पास कौन सी है, 45 और 60 वाली। इसमें भी हमारे पास डिस्टेंस इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये वाली। अगर ये √3 है तो ये 1 है, ये कितना है, √3 -1। अब करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस। सवाल नंबर फर्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ पेन टू इट्स शेडो इज 1:3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। देखिए सवाल होते हैं इसके आसान, बस थोड़े लेंदी होंगे पर होते बहुत आसान है। आपके पास एक पेन है, इसने कहा जो पेन है और पेन की जो शेडो है उसका रेशो 1:3 है, तो हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। देखिए अगर ये पेन मान लूँ मैं, अगर ए मेरा ए बी, अगर मेरा ए बी पेन है, अगर मेरा ए बी पेन है, तो बी सी क्या बनेगी, इसकी शेडो। तो इसने कहा कि अगर ये 1 है तो ये √3 है, और मैंने आपको क्या बताया था, 1 हमेशा किसके सामने होगा, 30 डिग्री के। यहाँ पर बिना कुछ करे जो ये मेरा एंगल होगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा, 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन CGL मेंस 2022 का सवाल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए बिल्कुल लड्डू सा सवाल है ये। सिर्फ एक ट्रायंगल बनाइए आप। अगर हम एक ट्रायंगल बना दें, तो हमें गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये हम बिल्डिंग मान लेते हैं ए, और बी एक बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ये जो बी सी है ये 70 मीटर है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए मैंने कहा था 60 के सामने हमेशा कितना होगा, √3, और 60 के साथ कितना होगा, हमेशा 1। यहाँ पर एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 70। मुझे कुछ भी tan थीटा AB/BC लिखने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 70। तो मुझे हाइट निकालनी है जो कि है √3 पॉइंट। तो √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। √3 मेरे पास क्या होगा, इस बिल्डिंग की हाइट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। तो इतने ही आसान होते हैं इसके सवाल। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट भी करेंगे ना, इसने आपको क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है और जो टावर का बेस है वहाँ से आपको डिस्टेंस दी है 500। तो आपको पता है वो √3 पॉइंट की वैल्यू, और आपको एक की निकालनी है, तो 500/√3। तो 500√3/3, इसका क्या होगा आंसर, बिना सोल्व करे आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें सोल्व करना हो तो देखिए, हमें जो गिवन है, हमें गिवन है ये हमारे पास कोई टावर है ए बी। ए बी क्या है, टावर, ये 90 डिग्री है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टावर के टॉप का, वो कितना है, 30 डिग्री। और ये जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी है, 500 मीटर। 500 मीटर। आपको बताया 30 के सामने हमेशा कितना होता है, 1, और 30 के साथ कितना होता है, √3। तो मुझे √3 पॉइंट की वैल्यू गिवन है, और √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 500। तो √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 500 है। मुझे निकालनी है एक पॉइंट की वैल्यू, तो एक पॉइंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 500/√3।
और 500/√3 जो मेरा ऑप्शन है वो ये वाला है, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, √3 को रैशनलाइज नीचे से हटा रखा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, तो 500/3 और इंटू √3 मीटर क्या होगा मेरा आंसर, जो कि इस टावर की हाइट होगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है मेरे पास, सी होने वाला है। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट CGL 2021 का सवाल है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है किसी पॉइंट से। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 510, देन 50% ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। बिल्कुल सेम सवाल पिछले वाला है। इसमें पूरे हाइट की टावर निकालनी थी, इसमें उसकी क्या निकालनी है, 50%। देखिए अगर इसको मैं डायरेक्ट करूँ, कैसे सॉल्व करूँ डायरेक्ट, तो मुझे पता है जो 30 है, 30 के सामने कितना होता है 1, और 30 के साथ कितना होता है √3। तो ये √3 पॉइंट की वैल्यू है। √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 510। तो 1 पॉइंट होती है हाइट की टावर, क्योंकि 30 के सामने हमेशा कितना होता है 1/√3। नीचे से क्या हटाएंगे √3, इंटू √3 और इंटू √3। ये बन जाएगा 510 √3, 510 √3/3, 510 √3 और बटे 3। अगर 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 170 √3। एग्जामिनर आपको यहाँ फंसा सकता था अगर एक ऑप्शन में क्या डाल देता हो, 170 √3, लेकिन उसने दिया ही नहीं। देन 50% ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। आपको इसकी आधी हाइट बतानी है, तो इस 170 का आधा कितना होता है, 85। 85 √3 क्या होगा इसका आंसर। देखिए आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं अगर आप दिमाग में वो इमेज रखें कि भाई 30 के सामने कितना होगा हमेशा 1 होगा, और 30 के साथ √3। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 510 जो आपको दिया है वो ये दिया है 510, और आपसे पूछी हाइट। तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकल गई थी, लेकिन पूरी नहीं पूछी, उसका भी 50%। तो आपको बस क्या करना था, इसका 50%। नेक्स्ट, द फुट ऑफ अ लेडर, लेडर होती है सीढ़ी, लीनिंग अगेंस्ट वॉल ऑफ लेंथ 5 मीटर, रेस्ट ऑन अ लेवल ग्राउंड 5 √3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर विद द ग्राउंड। देखिए हमारे पास एक सीढ़ी है, हम मान लेते हैं वो सीढ़ी है AB। AB एक सीढ़ी है, AB सीढ़ी नहीं, AB एक वॉल है। AB हमारे पास क्या है, एक वॉल है। द फुट ऑफ अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल, ये हमारे पास क्या है, लेडर है। AC क्या है, एक लेडर, एक सीढ़ी है जो एक दीवार पर ऐसे रेस्ट कर रही है। इसने कहा कि द फुट ऑफ अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल ऑफ लेंथ 5 मीटर, ये 5 मीटर है, जो दीवार की लेंथ है वो 5 मीटर है। और ये जो लेडर का जो बेस है, ये इससे 5 √3 मीटर दूर है। तो हमें ये थीटा निकालना है। देखिए इतने आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर मैं इसे 5 से कट कर दूं, तो ये अगर 1 है तो ये कितना है, √3 है। अगर हम 5 हटा दें इसमें से, अगर ये 1 है तो ये √3 है। और 1 किसके सामने होता है हमेशा, 30 डिग्री के। तो ये जो मेरे पास कोण होगा ये कितना होगा, 30 डिग्री। और इसने यही पूछा है, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, B है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द शेडो, सीजल 2021 का सवाल है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ टॉल ट्री ऑफ हाइट 45 मीटर इज 15 √3। व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन इन डिग्री। देखिए सेम सवाल है ये भी, जो हमने भी कॉन्सेप्ट सीखा है। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊं और उसी पर प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन करा दूं। देखिए हमारे पास एक पेड़ है, और ये पेड़ क्या है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ टॉल ट्री, ये कोई ट्री है। ए बी क्या है मेरे पास, कोई ट्री है, और बी सी क्या है, इसकी शेडो। तो जो शेडो है
वो 45 मीटर लंबी, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ टॉल ट्री ऑफ हाइट, ये जो ट्री है इसकी हाइट है 45 मीटर, 45 मीटर, और ये जो शेडो है ये आपके पास 15√3 मीटर है, और मुझे ये थीटा निकालना है। देखिए अगर मैं 15 से ही कट कर दूं, अगर मैं इनका रेशो निकाल लूं, अगर मैं 45 मीटर अपॉन 15√3 ये रेशो निकाल लूं, तो 15 से कटेगा 45 तीन बार, 3/√3, यानी ये कितना है, √3/1। यानी जो 45 है वो एक्चुअली में है क्या, वो √3 है, और जो 15√3 है वो क्या है, मेरे पास 1 है। और मैंने आपको बताया था कि √3 हमेशा किसके सामने होगा, 60 डिग्री के। तो यहाँ पर जो थीटा है वो मेरे पास कितना है, 60 डिग्री। देखिए सेकंडों में सवाल हो जाएंगे सॉल्व, अगर आप वो इमेजेस आपने माइंड में फीड कर लें किसी तरीके से। और वो कैसे होंगी, बार बार उन पर काम करके, उनको खुद लिख कर प्रैक्टिस करके। 7वां सवाल, अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट वॉल एट हाइट ऑफ 10 मीटर। If the ladder is inclined at an angle of 30 degree with the ground, the distance of the ladder from the wall। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी है, और जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है 30 डिग्री बनाती है। हमें बताना है कि जो दीवार की जड़ है वहाँ से जो सीढ़ी की डिस्टेंस कितनी है, और जो दीवार है उसकी हाइट कितनी है, मेरे पास 10 मीटर है। ये मेरे पास कोई दीवार है ए बी, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, मेरे पास 30 डिग्री है। ये कितना है, 30 डिग्री है। और ये कोई वॉल है ए बी, ए बी कोई मेरे पास क्या है, दीवार है। ए बी मेरे पास कोई दीवार है जिसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है बी सी। तो रेशो से करेंगे इसको भी। हमने क्या बताया था, 30 के सामने हमेशा कितना होगा, 1। अगर ये 1 है तो ये कितना है, √3। तो मुझे एक पॉइंट की वैल्यू 10 दे रखी है, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो मुझे √3 पॉइंट की वैल्यू बतानी है, जो कि मेरी कितनी होगी, 10√3 मीटर। जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन से वाला है, सी वाला। क्योंकि मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है व्हाट डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये दीवार है और ये लैडर है, ये मुझे डिस्टेंस बतानी है। तो कितनी है, √3 पॉइंट, और √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 10√3 मीटर। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 195 मीटर हाई क्लिफ, the angle of depression of the top and bottom of the tower are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower। important सवाल है, थोड़ा सा क्या है, लेंदी भी सवाल है। तो इसको करेंगे बहुत आसान तरीके से, इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता जिस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। देखिए हमारे पास क्या है, एक क्लिफ है, एक चोटी है, मान लेते हैं क्या है, कोई क्लिफ है। और हमारे पास एक टावर है, हमारे पास क्या है, एक है टावर। टावर का रंग करते हैं चेंज, बनाते हैं रेड। ये हमारे पास कोई टावर है, इसने कहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 195 मीटर हाई क्लिफ, ये कोई चोटी है, इसके टॉप से, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब जब ऊपर से आप नीचे देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, टॉप किसका, टावर का, यह टावर का टॉप, और यह है टावर का बॉटम। ये जो दूसरे दोनों एंगल दिए हैं, ये इसने दिए हैं, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री।
एक 30 डिग्री और एक 60, यानी ये तो है मेरे पास 30 डिग्री, और ये कितना है मेरे पास 60 डिग्री। और ये मेरे पास क्या है, ए बी क्या है, एक क्लिफ है। ए बी क्या है मेरे पास, एक क्लिफ है। और सी डी हम क्या मान लेते हैं, हमारा टावर है। तो हमें टावर की लेंथ निकालनी है। देखिए अभी तक हम डायग्राम ही बना रहे हैं सिर्फ। तो हम क्या बनाते हैं, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि एंगल्स में उसी में निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम थोड़ा देखें, ये जो मैंने ए लिखा है और एक हम यहाँ मान लेते हैं एम, ए एम, और इसको मान लेते हैं एन। ए एम और डी एन एक दूसरे के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये जो एंगल है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा, 30 डिग्री। बस इतना ही काम है डिप्रेशन का। ये 30 डिग्री होगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एक मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। अगर मैं ऊपरले वाले ट्रायंगल में देखूँ ए एन डी में, तो 30 के सामने हमेशा कितना होता है, 1। ये अगर 1 होगा तो ये जो डी एन है ये कितना होगा, √3 होगा। अगर ये √3 है तो बी सी भी तो √3 होगा। अगर बी सी √3 है तो 60 के साथ अगर √3 है तो 60 के, अगर 60 के सामने, 60 के साथ 1 हो तो 60 के सामने √3 होता है, लेकिन यहाँ पर 60 के साथ ही √3 है। तो जब 60 के साथ 1 होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, √3, पर यहाँ पर पहले √3 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3। तो जो मेरे पास ए बी है पूरा, वो कितना हो जाएगा, 3। कैसे, देखिए वो ऐसे होगा। अगर मेरे पास ये 60 है और ये √3 है, वैसे होना क्या चाहिए, ये √3 होता है और ये क्या होता है, 1। यहाँ पर एक पॉइंट की वैल्यू पहले कितनी है, √3। तो अगर ऊपर हमें, यहाँ पर हमारी √3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें हम क्या कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई। तो ये 3 होगा और ये कितना होगा, √3, क्योंकि इनका जो रेशो है, जो इनका रेशो है वो कितना बनता है हमेशा, √3:1। यानी 60 के सामने और 60 के साथ जो रेशो बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा, √3:1। तो ये √3 है तो ये कितना होगा, पूरा 3। तो हमें निकालनी है डीसी। अगर ये ए बी 3 है और ए सी ए एन कितना है, 1, तो ये कितना होगा मेरे पास, 2। अगर ये 2 है तो मेरे पास ये भी कितना होगा, 2। तो मुझे 2 पॉइंट की वैल्यू चाहिए और मुझे 3 पॉइंट की वैल्यू गिवन है, क्योंकि जो मेरी क्लिफ है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 195 मीटर। यहाँ पर कितनी है, 3। तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 195 मीटर। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 65 मीटर। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 130 मीटर। क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ शेडो of a vertical pole on the ground is 18 meter if the angle of elevation of the sun at that time is theta such that cos theta is equal to 12/13। what is the height in centimeter of the pole। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। सवाल हमारे पास ये है कि भाई हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर है। तो मेरे पास एक पोल है ए और बी, ये कितना है, 18 मीटर का है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज थीटा, ये थीटा है। अगर यहाँ से मैं सन को देखता हूँ, सन कहाँ है, यहाँ पर है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, थीटा है। दस दैट कोस थीटा इज इक्वल टू 12/13। आपको पता है जो कोस थीटा होता है मेरा, जो मेरा कोस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13, जो कि मेरे पास कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC/AC। तो ये जो रेशो है, अगर ये मेरे पास 12 है रेशो, तो ये कितना है, 13। अगर ये रेशो 12 है तो ये मेरे पास रेशो कितना है, 13 है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पोल इन मीटर। देखिए यहाँ पर हमने कुछ गलत लिखा है, ये हमारे पास 18 मीटर नहीं है, हमारे पास शेडो 18 मीटर है।
जो शेडो है वो कितनी है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 18 मीटर, ये 18 मीटर है। ये जो है मेरे पास क्या है, 18 मीटर है। और मुझे बताना है पोल की हाइट। देखिए कोस थीटा क्या है मेरे पास, 12 13, और मैंने आपको बताया था 5 12 और 13 एक ट्रिपलेट होती है। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा, 5। यानी मुझे 5 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है और मेरे पास 12 पॉइंट की वैल्यू गिवन है। 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, जो 12 पॉइंट की वैल्यू गिवन है वो 18 है। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, जिसका क्या मतलब होता है 1.5। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ मून व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल इज इक्वल टू द हाइट। देखिए लेंथ और हाइट अगर बराबर है तो वो कहाँ होती है, सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पर। इसने सवाल में ये कहा है कि द लेंथ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ मून व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। देखिए कोई पोल है, अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी शेडो भी कितनी है, 1 है। और ये 1 और 1 कहाँ बनता है, जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, मून है, मून लाइट दे रहा है। देखो यहाँ से मून यहाँ पर है मेरा कोई, जहाँ से मुझे क्या मिल रही है, लाइट। और जब लाइट मिल रही है इसकी शेडो कहाँ डल रही है, यहाँ पर, यहाँ यहाँ कोई ऑब्जर्व कर रहा है इसको। तो अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये कब होती है, थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो लेंथ पोल की और शेडो की बराबर कहाँ होती है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 240 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of a pole are 30 degree and 60 degree respectively. The difference between the height of the pole and its distance from the hill. जो हमने इससे पीछे एक क्वेश्चन किया था, ये वाला, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है, सेम, बस जो पूछा है वो अलग पूछा है। सवाल क्या है, बिल्कुल सेम है। इसने कहा कि एक आपके पास हिल है, एक चोटी है आपके पास, जो 240 मीटर ऊंची है। ये मेरे पास कोई क्लिफ है, हिल है कोई, ये 240 मीटर ऊंची है। और यहाँ से कुछ दूरी पर एक पोल है, जिसके मुझे क्या दे रखे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशंस दे रखे हैं। ये मेरे पास कोई पोल है, इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, वो कितने हैं। टॉप का तो है 30 डिग्री और बॉटम का है, टॉप का है 30 डिग्री और बॉटम का है 60 डिग्री। ये मेरे पास कितना है, 60 डिग्री। ए बी कोई क्लिफ है, ए बी क्या है मेरे पास, कोई क्लिफ है, सॉरी हिल है। और सी और डी, सी और डी क्या है मेरे पास, कोई पोल है। अगर ये मेरे पास जो एंगल है वो कितना है, डिप्रेशन पहले वाला 30 डिग्री है, ये मेरे पास कितना है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा मेरे पास, 30 डिग्री होगा। और अगर ये मेरे पास 60 डिग्री है, ये भी मेरे पास
60 डिग्री होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना। 30 के साथ हमेशा कितना होता है 1, अगर इसको हम क्या मान ले n और इसको मान ले m, तो ये कितना है 1 है, ये कितना होगा √3। अगर ये √3 है तो ये भी कितना होगा √3, क्योंकि एन डी और बी सी तो बराबर होंगे। अब 60 के अगर 7 √3 है तो 60 के सामने कौन होगा 3, यानी जो पूरी ए बी है वो 3 है, तो ये कितनी बनेगी 2, ये भी कितनी होगी 2। तो हमसे जो पूछा है ना, हमसे पूछा है जो डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पोल, और ये डिस्टेंस है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, यानी हमसे पूछा है 2 माइनस √3 पॉइंट की वैल्यू। हमसे जो पूछा है वो 2 माइनस √3 पॉइंट की वैल्यू पूछी है, और हमें निकालनी है पहले 1 पॉइंट की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, यहाँ पर जो मेरी हाइट है वो 3 पॉइंट है, पर सवाल में कितनी है 240 मीटर। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 80। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 80 है तो 2 माइनस √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 80, 2 माइनस √3। ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए 80 2 माइनस √3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है। तो इस तरह के सवाल आप ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, द बैंक ऑफ अ रिवर आर पैरेलल, a swimmer start from a point on one of the bank and swims in a straight line inclined to the bank at 45 degree and reaches the opposite bank at a point 20 meter from the point, the breadth of the river। देखिए सिंपल सवाल है, बस पढ़ने में भारी है ये। एक नदी है जिसके दोनों किनारे क्या है समांतर हैं एक दूसरे के। ये कोई नदी है हमारे पास, और ये क्या है दोस्त के किनारे, और ये एक दूसरे के समांतर है। एक स्विमर है, यहाँ से स्विम करता है, और अगर इसको मैं बेस मान लूँ, तो यहाँ से कैसे करता है वो 45 डिग्री के एलिवेशन पर स्विम करता है, और स्विम करके कहाँ पहुँच जाते हैं यहाँ पर। यानी कि उसने जो स्विमिंग स्टार्ट करी थी वो कहाँ से करी थी, यहाँ से। अगर इसको मैं एक्स मान लूँ और ये वाई है, और ये 45 डिग्री है, वो 45 डिग्री के एलिवेशन पर स्विम करता गया और जेड पर पहुँच गया। और जो उसने डिस्टेंस चली है कितनी चली है 20 मीटर, ये 20 मीटर है। मैं बताना है कि जो आपके पास ये नदी है इसकी ब्रेड्थ कितनी है। देखिए 45 के साथ भी 1 होता है, और 45 के सामने भी कौन होता है 1, ये भी 1 है मेरे पास, और ये भी क्या है मेरे पास 1 है, ये भी 1 और ये भी 1। अगर ये 1 1, ये कितनी होती है √2। तो मुझे सवाल में √2 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 10 √2, और जो मेरी ब्रेड्थ है नदी की वो 1 पॉइंट ही है, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 10 √2। तो इस सवाल का आंसर मुझे रूट में दे रखा, कैसे दे रखा है पॉइंट्स में। अगर आपको पता है कि √2 जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, और मुझे 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर दूंगा 10 इंटू 1.414, यानी 14.14 मीटर। क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर on level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 डिग्री to 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 6 रूल बताए थे, अब हम उनको करेंगे डायरेक्ट अप्लाई। अप्लाई कैसे, वो देखिए। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बदल जाता है कितना
45 डिग्री 30 से बन जाता है 45। अगर पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 था, अब कितना बन जाता है 45। 45 डिग्री। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। देखिए पहले जो शेडो थी वो कहाँ थी, देखिए अगर इसको मैं ए मान लूँ और इसको हम बी मान लें और इसको हम सी मान लें और इसको हम डी मान लें, तो पहले जो शेडो थी वो बी सी थी। लेकिन जैसे ही 30 डिग्री बना, जैसे 30 से 45 हुआ, जो मेरी शेडो थी वो 10 मीटर बढ़ चुकी है, यानी जो लेंथ है ये वाली मेरे पास कितनी है, 10 मीटर। दोबारा पढ़िए क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री। पहले 45 डिग्री था तो ये कोई शेडो थी, जैसे ये 30 डिग्री हुआ तो शेडो कितनी बढ़ गई, 10 मीटर। और मैंने आपको जो रूल बताया था उसमें क्या बताया था, 45 के सामने कितना होगा, एक, 45 के साथ भी एक, और ये जो घटत और बढ़त होगी हमेशा कितनी होगी, √3 - 1। और हमें √3 - 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। हमारे पास √3 - 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 10। और हमें निकालनी है हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर, तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 10/√3 - 1। नीचे से रूट हटाएंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, √3 + 1 और √3 + 1। नीचे बनेगा a + b a - b, जो होता है a² - b²। ऊपर बनेगा 10 √3 + 1 और नीचे बनेगा 2। 2 से कट कर देंगे 10 को, 5, तो 5 √3 + 1, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, जो इस सवाल का क्या है, जवाब। तो ये मैंने आपको टोटल 3 रूल कराए थे, एक तो 30-60, 30-60, 30-45 और 45-60, तीनों के तीनों आपके माइंड में फिट होने चाहिए फोटोग्राफ्स की तरह, बिल्कुल ध्यान रखना। 45 के सामने एक है, 45 के साथ एक है, और ये जो बढ़ेगी या घटेगी, अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो 30 से 45 बनेगा, तो ये घट जाएगी। अगर आप इधर से चले तो बढ़ जाएगी। तो हमेशा यही गिवन होगी, ये देकर ये पूछ लेगा या ये देकर आपसे ये पूछ लेगा, या तो एक पॉइंट की वैल्यू देकर √3 - 1 की पॉइंट की वैल्यू पूछ लेगा, या √3 - 1 पॉइंट की वैल्यू देकर एक पॉइंट की वैल्यू पूछ लेगा। नेक्स्ट, अ टावर इज 50 √3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। देखिए तो आसान सवाल है, 50 हाइट है, 50 √3 हाइट है, और जो शेडो है वो कितनी है, 50 से 50 कट जाएगा, तो रेशो कितना है, √3/1, और √3 किसके सामने होता है, 60 के, तो एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट, जीपीओ 2020। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 123 मीटर, द थ्रेड अटैच्ड टू इट इज एज्यूम्ड टू बी अ स्ट्रेच्ड straight and makes an angle of 60 degree with the level ground. The length of the string is nearest to a whole number. देखिए पतंग वाले सवाल बहुत आएंगे, आगे बहुत आएंगे। देखिए हम ये कैसे करेंगे, हमारे पास एक पतंग उड़ रही है, बसंत पंचमी भी आने वाली है, तो पतंग उड़ाने से बचना, क्योंकि पक्षियों का बहुत नुकसान होता है इसमें। देखिए हमारे पास कोई काइट है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड लेवल से वो कितना है, 60 डिग्री। ये मेरे पास कितना है, 60 डिग्री है। और ये जो थ्रेड है बिल्कुल स्ट्रेच है, मतलब बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, और ये जो काइट है, ये जो उड़ रही है, ये 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी ये A, B और ये C। ये जो है मेरे पास ये 123 मीटर है, ये 123 क्या है, मीटर। ये जो AB है ये कितना है, 123 मीटर है। तो मुझे क्या बताना है, काइट की ये जिस रस्सी से बंधा है उसकी लंबाई। देखिए 60 के सामने हमेशा कितना होता है, √3।
तो √3 पॉइंट की वैल्यू तो मेरे पास है। 60 के 7 कौन होगा 1, और 90 के सामने कितना होता है 2। तो मुझे तो 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, और √3 की पॉइंट की वैल्यू मुझे गिवन है। लेकिन रूट में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बताना है नियरेस्ट टू अ होल नंबर। तो देखें, अगर हम √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 123। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 123/√3। अगर इसको मैं रैशनलाइज करूँ, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 123/3 इंटू √3, और 123 3 से कटेगा 41 बार। 41 √3 है एक पॉइंट की वैल्यू। 41 √3 है मेरे पास एक पॉइंट की वैल्यू, और मुझे निकालनी है 2 पॉइंट की वैल्यू। तो देखिए, अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, √3 की जो वैल्यू होती है 1.732। जो √3 है मेरा, उसकी वैल्यू होती है 1.732। 1.732। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1.732 की मल्टीप्लाई 41 में करते हैं। 41 दूनी 82। देखिए, एक ये 2, 3, 7 और 1। अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, सारे ऑप्शन क्या है, बहुत क्लोज हैं। इनटू 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6। तो 2, 8 और 3 11, 7 और 2 9 और 1 10, 6 9 और 1 10 और 1 11, और 6 और 1 7। 71.012। तो ये जो एक पॉइंट है, ये है क्या मेरे पास, 71.012। लेकिन मुझे निकालनी है 2 पॉइंट की वैल्यू, और 71 का डबल कितना होता है 142। और मुझे एक पूरा नंबर मिल जाएगा, उसके बाद तो जो आएगा पॉइंट में आएगा। 142 क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट 100√3 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। ये भी एक आसान सवाल है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप, सीजीएल मेंस 2022 का सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री, इफ द डिस्टेंस द टावर एंड द बिल्डिंग इज 50√3, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, आपके पास एक टावर है, अगर आप उसके ऊपर से किसी 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग को देखें, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द टावर, यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 मीटर है, तो आपको निकालनी है टावर की हाइट। देखिए, बढ़िया सवाल है ये। हमारे पास क्या है, एक टावर है, और इससे कुछ दूरी पर क्या है, एक बिल्डिंग है, जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 10 मीटर। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये 10 मीटर है। इसने कहा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग, ये दे रखा है अभी हमें। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है, 60 डिग्री। और हम यहाँ पर बना देंगे एक ट्रेंगल। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री, ये भी कितना होगा मेरे पास 60 डिग्री। ये 10 मीटर है। हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट बतानी है। इसको मान लेते हैं ए, बी, और इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और इसको ई। ठीक है, 60 के सामने हमेशा कितना होता है
60 के सामने हमेशा होगा √3, और ये कितना होगा मेरे पास 1। इसने कहा है कि इफ द डिस्टेंस द टावर एंड द बिल्डिंग इज 50√3, ये मेरे पास जो है ये 50√3 है, 50√3 है। देखिए, अगर इसको मैं √3 ही बना लूँ, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास ये जो ईडी है ये कितने पॉइंट आ जाएगी, √3 पॉइंट। और ये नीचे जो √3 पॉइंट की वैल्यू वो कितनी है, 50√3 है, यानी जो √3 है मेरा, √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 50√3। यहाँ से साफ साफ मेरे पास एक पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल गई, 50। क्योंकि मुझे ये पता है ये जो इसी है ये 10 मीटर है, क्योंकि ये 10 मीटर है, ये भी कितनी है, 10 मीटर है। बस अब मुझे ए ई निकालनी है, जो है कितनी मेरे पास, √3 इंटू √3, 3 पॉइंट। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 50 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 50 गुना 3, 150। तो 3 पॉइंट की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 150। यानी ए ई 150 है और ये 10 है, तो 150 और 10 कितने होते हैं, 160, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे पास, सी होगा। मेरे पास जो ये बिल्डिंग है, जो इसकी जो टावर है, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ए ई प्लस ई सी, यानी 160 मीटर। क्योंकि ये कितना है मेरे पास, 3 पॉइंट और 3 पॉइंट की वैल्यू 150 है, यानी ए ई 150 है और ये 10 है, और 150 और 10 कितने होते हैं मेरे पास, 160। नेक्स्ट, वन फ्लाइज अ काइट विद अ थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग, इफ द थ्रेड of the kite makes an angle of 60 degree with the line, then the height of the kite from the ground assuming the thread to be a straight line। बहुत बहुत आसान सवाल है। देखिए, काइट वाले क्वेश्चन दिखने में भारी लगते हैं पर होते हैं बहुत आसान। एक एंगल बना लेते हैं। देखिए, ये कोई पतंग उड़ रही है हमारे पास, ए बी और सी। जो काइट है वो बनाती है 60 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री है। वन वन फ्लाइज अ काइट विद थ्रेड, ये 150 मीटर है। ये जो रस्सी है ना पतंग उड़ाने की, ये 150 मीटर है। हमें क्या बताना है कि ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी हमें ए बी बतानी है। 60 के सामने कितना होता है, अच्छा, √3, और 60 के साथ कितना होता है 1, और 90 के सामने कितना होता है 2। तो आपको 2 पॉइंट की वैल्यू गिवन है, 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 150। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 75। हमें निकालना है कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, वो √3 पॉइंट है। तो √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 75√3। तो 75√3 क्या होगा मेरा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द लेवल ग्राउंड इफ देयर इज नो स्लैक, द हाइट ऑफ द काइट इज। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा क्या है, अलग है। यहाँ पर कितना है मेरे पास, 150 मीटर है, और यहाँ पर कितनी है, ये 60 मीटर है, 50 मीटर है, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हुआ था, 150 का आधा √3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 का आधा 25, 25√3, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट, द एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट एनी डिस्टेंस इज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल दैट विल क्लियर कास्ट अ शैडो 40 मीटर। ठीक है, सिंपल सवाल है, बस घुमा रखा है आपको, और आपको घूमना नहीं है। इसने कहा है कि भाई आपके पास एक पोल है, और ये जो एंगल है 60 डिग्री है, ये कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल दैट विल क्लियर कास्ट शैडो 40 मीटर, ये 40 मीटर है। आपको ये बताना है, अगर ये एक होगा तो ये कितना होगा, √3। हमें एक पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 40, तो √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन होगी, 40√3। तो कुछ नहीं करना सवाल में, मात्र क्या है, औपचारिकता। नेक्स्ट, द शेडो ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड इज 40 मीटर लेस
व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। देखिए सेम सवाल है भी जो मैंने पीछे किया था, जो मैंने आपको 6 रूल पढ़ाए थे उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन अब तक नहीं आया और नहीं कभी आएगा, और जो आएगा उसको हम रूल बना देंगे कि टोटल हमें जो रूल पढ़ने हैं वो 10 पढ़ने हैं और अब तक हमने 6 ही पढ़े हैं, तो हमारे जो 22 सवाल हैं अभी तक उन्हीं 6 रूल में से आए हैं। देखिए मेरे पास क्या है, कोई द शेडो ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड इज 40 मीटर लेस, 40 मीटर लेस व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 30 डिग्री है, जैसे ये 30 से कितना बनेगा 45, जैसे ही 30 से कितना बनेगा 45 डिग्री, तो जो मेरी शेडो है वो घट जाएगी। ये क्या है मेरे पास, कोई ए बी क्या है मेरे पास, कोई पोल है सी और डी। देखिए स्टार्टिंग में बी डी शेडो थी, ये जो पोल है इसकी शेडो क्या थी बी डी। जैसे ही 30 डिग्री से आप 45 डिग्री पर आए तो जो आपकी शेडो है कम हो जाएगी, और कम कितनी हो रही है वो 40 मीटर। और हमने क्या पढ़ा था कि 45 के सामने कितना होगा एक, 45 के साथ भी कितना होगा एक, और यहाँ पर कितना होगा √3 माइनस एक। तो हमें √3 माइनस एक पॉइंट की वैल्यू गिवन है 40, तो √3 माइनस एक पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 40 गिवन है। और हमें निकालना है हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, ये एक पॉइंट है तो हमें एक पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी होगी 40 बटे √3 माइनस 1। इसको क्या करेंगे हम रैशनलाइज, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से, और ऊपर √3 प्लस 1 एक ही ऑप्शन में, आगे सोल्व भी नहीं करना, अपॉन √3 प्लस 1। देखिए नीचे बनेगा रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2 बनेगा, 2 40 को काट देगा 20 बार, आंसर बनेगा मेरा 20 √3 प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा ए है। नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पिलर डिक्रीज बाय 20 मीटर। सेम सवाल है, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम। पिछले क्वेश्चन में कितना था वो 40, इसमें कितना है 20, तो डायरेक्ट ही करेंगे। √3 माइनस 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, पिछले वाले क्वेश्चन में कितना था ये 40 था, इसमें 20 है, इसका आंसर कितना आया था 20 √3 प्लस 1। यहाँ पर कितनी थी 40, यहाँ पर कितनी है 20 है, तो इसका भी आधा कर दो, तो 10 √3 प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लिवर ग्राउंड increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 डिग्री टू 30 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर इज। ये भी सेम सवाल है। देखो इसमें 10 बढ़ी है, लेकिन कंडीशन तो वही है, 45 से 30 गए तो आपकी जो शेडो है वो 10 मीटर बढ़ जाएगी, यानी वो जो √3 माइनस 1 है उसकी पॉइंट की वैल्यू 10 है। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 10 बटे √3 माइनस 1। जब आप रैशनलाइज करेंगे नीचे 2 आएगा, ऊपर आएगा √3 प्लस 1, तो इसका आधा कर दो, तो 5 √3 प्लस 1 क्या होगा इसका आंसर। देखिए बिना पेन पेपर के आप अपने सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर at a point on level ground is 45 degree. When moved 20 meter towards the tower, the angle of elevation becomes 60 degree. What is the height of the tower? मैंने आपको 30 45 भी पढ़ाया था, 45 60 भी पढ़ाया है, और 30 और 60 भी पढ़ाया है। ये है 45 और 60। तो एक बार इसका जो हमने वो बनाया था डायग्राम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सवाल ये है कि जैसे ही आप द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और जैसे ही आप 20 मीटर चले ये जो बन के कितना बन गया ये 60 मीटर, 60 डिग्री। तो 45 और 60 का रूल देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो 60 है उसके सामने हमेशा कितना आएगा √3, और 60 के साथ कितना आएगा एक, और ये मैंने कितना लिखवाया था √3 माइनस 1। इसलिए मैंने पहले आपको हर एक चीज़ की समझ बता दी थी डिटेल में, ताकि अब आपको समस्या ना हो।
इसने √3 माइनस 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी दी है? 20। √3 माइनस 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 20 है। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 20 अपॉन √3 माइनस 1। नीचे से रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर? √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो ये बनेगा 10 √3 प्लस 1। ये एक पॉइंट की वैल्यू है। √10 √3 प्लस 1 मेरे पास एक पॉइंट की वैल्यू है। और ऑप्शन में है ये, इसको टिक मत मार देना जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे क्या निकालना है इस बार? √3 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे? √3 मल्टीप्लाई, तो 10, ये बन जाएगा 3 प्लस √3। अभी सारा क्वेश्चन सही कर दो और लास्ट में क्या कर दो? गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब? नेक्स्ट। The angle of the top of a tower from a point on the ground is 45 degree. On traveling 60 meter towards from the point towards the tower, the elevation of the top becomes 60 degree. The height of the tower is same सवाल है, बस इसमें क्या था? इसमें यहाँ पर कितना है? 20 मीटर है। और इसमें यहाँ पर कितना है? ये 60 मीटर है। इसको आप खुद सोल्व करेंगे। नेक्स्ट। The elevation of the top of a tower from a point on the ground is 45 degree. Moving 20 meter directly towards the base of the tower, the angle of elevation changes to 60 degree. What is the height of the tower to the nearest meter? इन मीटर। देखिए तो रूट में ही आंसर है तो सेम है, और ये भी सेम है, लेकिन इसने पूछा है कि आपको आंसर मीटर में बताना है, यानी इसको आपको सोल्व करना है। इसको आपको रूट में नहीं छोड़ना, इसको आपको सोल्व करना है। देखिए जो हम मूव करते हैं, ये कितने पॉइंट की वैल्यू है हमने भी निकाली थी? √3 माइनस 1 पॉइंट की वैल्यू। √3 माइनस 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 20 है। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 10 √3 प्लस 1, क्योंकि एग्जैक्ट सवाल में पीछे सोल्व कर चुका हूँ, उसमें डेटा सेम था। और मुझे निकालने कितनी है? √3 पॉइंट की वैल्यू। लेकिन मुझे इस बार आंसर रूट में नहीं चाहिए, मुझे इस बार आंसर किस में चाहिए? एग्जैक्ट नंबर में। ये बनेगा 3 प्लस √3। 10 बाहर है, 3 प्लस √3 का मान होता है 1.732। तो ये बन जाएगा मेरे पास 10 4.732, यानी 47.32। तो ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके पास वाला एक ऑप्शन है 48। तो 48 क्या होगा मेरा इस सवाल का जवाब? नेक्स्ट। A man from the top of a 50-meter high tower sees a car moving towards the tower at an angle of depression of 30 degree. After some time, the angle of depression becomes 60 degree. The distance traveled by the car during this time. देखिए 30 और 60 वाला भी मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था? एक 60 के सामने √3, 60 के साथ एक, और जो चेंज होता है वो होता है 2। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, और ये मेरे पास डी है। देखिए इसने इस बार क्या दिए हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है कि ये मेरे पास अगर एंगल कितना है, पहले एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। और जैसे ही क्या किया इसने? अ मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 50-मीटर हाई टावर, ये 50 मीटर का कोई टावर है, इसके टॉप पर एक आदमी बैठा है यहाँ पर। सीज अ कार, यहाँ पर एक कार है, मूविंग टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ आ रही है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहाँ पर जो कार है, यहाँ से जब देखता है, जो डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। कुछ देर बाद जो डिप्रेशन है ये वाला, ये बन जाता है 60 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि जो कार है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, जब ये 30 से 60 हुआ, इस दौरान ये कार कितनी चली है? जब मैंने आपको 30, 60 और
ये पढ़ाया था तो ये कितना था 60 के सामने √3, 60 के साथ 1, और ये कितना है मेरे पास 2। यानी इस बार मुझे 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है और √3 पॉइंट की वैल्यू गिवन है। हाइट मुझे कितनी गिवन है √3 पॉइंट, और √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 50। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 50/√3। मुझे क्या निकालना है वो डिस्टेंस, कितने पॉइंट है 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 100/√3। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100√3/3, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर फ्रॉम इट्स अदर एंड इज 60 डिग्री and from a point 20 meter further away from this is 30 degree, the width of the river। ये बहुत प्यारा सवाल है ये। हमारे पास एक नदी है और उसके किनारे पर एक पेड़ है। ठीक है, हमारे पास एक ये नदी है यहाँ पर, और इसके एक किनारे पर एक पेड़ खड़ा है। वो पेड़ ऐसे होगा जैसे मैंने स्टाइलिश रखा है ऐसे, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से इस पॉइंट से वो 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम दिस इज 30 डिग्री द विड्थ ऑफ द रिवर। देखिए इसको मैं ट्रायंगल की फॉर्म में बनाऊंगा क्वेश्चन को। पहले कैसे बनाएंगे वो देखिए। एक पेड़ है, ये और ये है वो नदी, नदी की विड्थ। और ये मेरे पास कोई ट्री है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कोई बी है, ये पॉइंट कोई सी है और ये पॉइंट कोई डी है। ये नदी का पहला किनारा है और ये नदी का दूसरा किनारा है। यहाँ से जो पेड़ का टॉप है वो 60 डिग्री पर है, लेकिन जैसे ही हम 10 मीटर 20 मीटर आगे चलते हैं ये कितना बन जाता है 30 डिग्री। तो हमें ये बताना है ये, और यही क्या है मेरे पास नदी की विड्थ एक्स, क्योंकि जो टावर है ये ऐसे खड़ा है 3D में इसके साथ। 60 के सामने कितना होता है √3, 60 के साथ कितना होता है 1। इस बार मुझे एक पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, और ये कितना होता है 2, और 2 पॉइंट की वैल्यू गिवन है। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है 20, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 10 मीटर होगी नदी की चौड़ाई। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 20, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 10 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है। नेक्स्ट, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ रॉक राइजिंग ऑन अ सी शोर ऑब्जर्व अ बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। If it takes 20 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 60 degree, how soon will the boat reaches the shore। देखिए सेम सवाल है 30 और 60 वाले रूल पे, और जिस तरीके से आपको मैंने कराया है आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता कभी भी। बस आप एक कंडीशन बना लीजिए 30 और 60 वाली, और जो पूछ रहा है उसको करते जाइए। 30 और 60 वाली कंडीशन में जो भी मैंने वैल्यू पुट करी है वो करते हैं सारी। अगर ये 30 है तो ये कितना है 60 है, और 60 के सामने कितना होता है √3, ये 1 और ये 2 बस।
और सवाल आपका खत्म। इसने कहा है कि समुद्र के किनारे उभरी एक चट्टान के ऊपर एक आदमी एक नाव को अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि अवनमन कोण 30 डिग्री, देखिए पहले यहाँ पर कोई आदमी है और वो देख रहा है कि यहाँ एक बोट आ रही है, बोट का कोण 30 है। जैसे वो यहाँ पर चलता है ये कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे लगते हैं 20 मिनट्स, यानी 2 पॉइंट की दूरी तय करने में उसे लगते हैं 20 मिनट। तो 1 पॉइंट की दूरी तय करने में उसे 10 मिनट लगनी चाहिए। और कमाल की बात यह है कि सवाल में बताना भी यही है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँचने में वो कितना समय लेगा। तो 1 पॉइंट लेगा और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 10 मिनट, जो कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट। इसी के साथ हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।